अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों से बिल्कुल यूनिक, टेस्टी, हेल्थी लंच की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाकर और खाकर आपकी तबीयत ही खुश हो जाएगी। वैसे तो पुलाव बिरयानी बनाने के बहुत ही डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन आज आपसे सुपर क्रिस्पी फ्राइड चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल टेस्टी फूड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास 1.5 किलो के करीब चिकन था। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर और ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद चिकन के अंदर गहरे गहरे से कट लगा देने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा फ्राइड चिकन पुलाव रेडी होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और एक बार ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर देखें जी, मैंने गहरे गहरे कट लगा दिए हैं। अब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है। ये देखें जी, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब इसे कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं साइड पर रख दूंगी। फ्राइड चिकन रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 किलो के करीब चावल लिए हैं। सुपर बासमती चावल हैं। आप रेगुलर जो चावल यूज़ करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर चावलों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और इनको 2-3 पानी से धोकर 15 मिनट पहले ही भिगो कर रखना है। चावलों को अच्छे तरीके से धोकर और 15 मिनट तक भिगो कर रख दें। और तकरीबन मैरिनेट किए हुए चिकन को 15 मिनट हो चुके हुए हैं। अब इसके अंदर हमने 1 ग्लास पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद मिक्स करके इसको 10 मिनट तक कुक करना है। अब पैन में चिकन को आपने ऐड करके इसे 10 मिनट तक कुक करना है। कवर करके 10 मिनट तक इसको कुक कर लेना है ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। और यहाँ पर देखें जी, अच्छे तरीके से चिकन गल चुका हुआ है। इसका पानी ड्राई करना है। जब चिकन का अच्छे तरीके से पानी ड्राई हो जाए तो इसे ठंडा होने के लिए काउंटर टॉप पर ही छोड़ देंगे। तो चलें जी, यहाँ पर पुलाव रेडी कर लेते हैं। 1 कप के करीब पैन में ऑयल डाल के स्लाइस किए हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आपने इसके अंदर 10 से 12 दाने काली मिर्च के और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है। इसके अंदर ज़्यादा खड़े मसाले नहीं ऐड करेंगे और 1 मिनट तक इनको भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा सा गार्लिक सा फ्लेवर आएगा चावलों में। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज का अच्छा सा कलर निकल आए। प्याज का कलर निकल आया है तो आपने अपने चावलों के हिसाब से पानी डालना है। मेरे पास 3 कप के करीब चावल थे तो मैंने 1 कप ज़्यादा पानी ऐड किया है। अब इसके अंदर 2 अदद चिकन कनौर क्यूब्स डाल देनी है। इनसे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा चावलों में। अब यहाँ पर इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 4 से 5 अदद ये हरी मिर्चें ऐड कर दें। पुलाव में इन हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा और डिफरेंट सा आता है, यूनिक सा फ्लेवर आता है। तो इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट पकने के बाद अब इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर दिए हैं।
और यहाँ पर देखें जी, पानी चावलों का काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका हुआ है और ये दम वाले फॉर्म में आ गए हैं। तो अब इन्हें दम पर रख देते हैं। बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है। ये जो हरी मिर्ची हम ऐड करते हैं ना इस टाइम पे पुलाव में, तो इनकी बहुत ही शानदार सी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय कीजिएगा। तो ये चावलों को मैं दम पर रखने लगी हूँ और यहाँ पर देखें जी, चिकन काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका हुआ है। तो अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुर मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई सुर्ख मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 3 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। चिकन को बॉईल करते वक्त भी हमने नमक ऐड किया था। अब बाइंडिंग के लिए 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैदे से बहुत ही अच्छी सुपर क्रिस्पी सी चिकन रेडी होगी। 2 टेबल स्पून इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। बहुत ही मुनफरिद ज़ायके वाली यूनिक सी टेस्टी सी नेक्स्ट लेवल की सुपर क्रिस्पी चिकन रेडी होगी। अब यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके ये सारी कोटिंग चिकन के ऊपर लगा लेनी है। यहाँ पर अगर कोटिंग अच्छे तरीके से मिक्स ना हो रही है तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी का छिंटा लगाना है। कोटिंग की हमने बहुत ही पतली सी लेयर लगानी है, बहुत ही सख्त मोटी सी लेयर नहीं लगानी। और ये देखें जी, बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन पर कोटिंग हो चुकी हुई है। तो अब इसको फ्राई करते हैं। चिकन चूँकि हमारी गली हुई है तो हमने इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। और ये देखें जी, ऑयल बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो चुका हुआ है। तो इसके अंदर हमने चिकन ट्रांसफ़र कर दी है और इसको एक साइड से 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। और यहाँ पर देखें जी, चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। और ये देखें जी इस और यहाँ पर चेक करें जी, बहुत ही ज़्यादा सुपर क्रिस्पी सी चिकन रेडी हो चुकी हुई है। ये दोनों साइडों से जैसे ही और ये देखिए जी, क्रिस्पी सी चिकन रेडी हो चुकी हुई है। तो अब हम इसको ऑयल में से निकाल देंगे। आप इस सुपर क्रिस्पी फ्राइड चिकन को नान के साथ, रोटी के साथ या पराठे के साथ भी ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सी सुपर क्रिस्पी फ्राइड चिकन पुलाव रेसिपी रेडी हो चुकी हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। दुआ में याद रखिएगा।